चिताया गया था तुर्की को आएगा बड़ा भूकंप, लेकिन नहीं माना तुर्की। अब भारत की भी बारी आ सकती है दोस्तों। क्या तुर्की और सीरिया के बाद भारत में भी आ सकता है भूकंप? दरअसल तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की भविष्यवाणी फ्रैंक होकर बिट्स ने पहले ही कर दी थी, जो आज 101% सच साबित हुई है। वही अब उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है, जो भारत और पाकिस्तान को डराने वाली है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इस आपदा का अगला टारगेट एशियाई देश है। अब भारत और पाकिस्तान में ही शायद ऐसा भूकंप का मंजर देखने को मिल सकता है। अब भले ही लोगों ने फ्रैंक की बातों पर पहले ध्यान न दिया हो, लेकिन उनकी भविष्यवाणी के ठीक कुछ दिन बाद तुर्की में जो आपदा आई, उसके बाद फ्रैंक पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। वैसे उनके भविष्यवाणी को कुछ लोग सटीक मान रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक तुक्का था। लेकिन इस बहस ने एक नए सवाल को भी जन्म दे दिया है कि क्या वाकई में भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, और इसे लेकर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सच में भारत में भूकंप आएगा और भारत के किन हिस्से में ज्यादा खतरा होगा। और हाँ दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि कहीं आपका इलाका डेंजर जोन में तो नहीं आने वाला। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। दोस्तों, तुर्की और सीरिया की भारी भूकंप की तबाही के बाद अब भारत को लेकर भविष्यवाणियां आई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान में बड़ा भूकंप आएगा और भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाके भी इसके चपेट में आ सकते हैं। अब इस भविष्यवाणी के बाद जब आप यह सुनेंगे कि भारत में हर साल लगभग 1000 भूकंप आते हैं, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन यह आंकड़े बिल्कुल सही है। नेशनल सेंटर फॉर साइक्लोलॉजी की माने तो इन भूकंप के झटकों में से 200 से 250 बार धरती का हिलना लोगों को महसूस होता है। हमारे देश का जमीन का करीब 59% हिस्सा भूकंप के हाई डेंजर वाले जोन में है। सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी इलाकों की है। इस इलाके में कई बार ऐसे तगड़े भूकंप आ चुके हैं जो कि रिक्टर स्केल पर बेहद हाई डेंसिटी वाले थे। सन 1857 में शिलांग पठार पर 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था और सन 1905 में तांगड़ा में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। और यही नहीं, बल्कि सन 1934 में बिहार नेपाल बॉर्डर पर 8.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि बहुत ही तेज होता है। साल 1950 में अरुणाचल प्रदेश चीन बॉर्डर पर 8.5 तीव्रता का भूकंप आया। तो वही साल 2015 में 7.9 तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया था। इन इलाकों में मीडियम से खतरनाक लेवल तक भूकंप आते रहते हैं, जिससे इन इलाकों के करीब ही 2 महाद्वीपों की टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और तिब्बत प्लेट आपस में टकराती है तो हाई प्रेशर रिलीज करती है, जिससे भूकंप आता है। और इस पूरे 2000 किलोमीटर के इलाके में सबसे ज्यादा खतरा है। वैसे भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 5 अलग अलग भूकंपीय जोन में बांटा है, जिसमें देश को 5वें जोन में सबसे ज्यादा एक्टिव और खतरनाक माना जाता है, जिससे इस जोन में आने वाले राज्यों में तबाही की सबसे ज्यादा खतरा होता है। 5वें जोन में देश की पूरी जमीन का 11% हिस्सा है, चौथे जोन में 18% और तीसरे जोन में 30%। और देखा जाए तो दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरा चौथे जोन और 5वें जोन वाले राज्यों को है। अब किस जोन में किस किस राज्य का इलाका आता है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक ही राज्य के अलग अलग इलाके अलग अलग जोन में आते हैं। ज्यादा खतरे वाले जोन चौथे और 5वें की बात करें तो तीसरे जोन में केरला, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ हिस्सा, गुजरात और पंजाब के हिस्से, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश और बिहार का कुछ हिस्सा, झारखंड का उत्तरी हिस्सा और छत्तीसगढ़ का भी कुछ इलाका आता है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, कर्नाटक का भी कुछ इलाके इसी जोन में शामिल है। यानी इन इलाकों में भूकंप का खतरा ज्यादा नहीं है। और वही चौथे भूकंपीय जोन की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा आता है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम और उत्तर प्रदेश का भी कई हिस्सों इसी जोन में आते हैं। और सबसे खतरनाक जोन यानी 5वें जोन में जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जिसमें कश्मीर घाटी आती है, हिमालय का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी इलाका, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार का हिस्सा और भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। वही दूसरी और पाकिस्तान में आने वाले भूकंप को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहाँ लोगों को डर है कि तुर्की और सीरिया जैसे आपदा यहाँ भी न आए। इसी पर पाकिस्तान के नेशनल समिति ने बयान जारी किया है और कहा है कि पाकिस्तान में भूकंप आने की भविष्यवाणी सच नहीं है, क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और यह कोई भी नहीं बता सकता कि वह कब हमला करेगा। तो कुछ लोग भूकंप की इस भविष्यवाणी की आलोचना भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। वैसे आपको बता दें कि IIT रुड़की में पिछले 60 सालों से भूकंप पर रिसर्च किया जा रहा है। इस दौरान जमीन में होने वाले बदलाव, उससे पैदा होने वाले खतरों को समझने के साथ ही
भूकंप से होने वाले नुकसानों को कम करने पर काम किया जा रहा है। यहाँ के प्रोफेसर मानते हैं कि पूरा भारत भूकंप की कच्छ में है, जिसके कारण इसे अलग अलग भूकंपीय जोन में बांटा गया है। लेकिन देश का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भूकंप से बचा जा सके, जिससे सबसे ज्यादा फोकस भूकंप से होने वाले नुकसान की कम करने में ही लगाना चाहिए। और वही जहाँ तक भूकंप की भविष्यवाणी की बात है, तो जानकारों के मुताबिक भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली वो जगह जहाँ भूकंप आएगा, दूसरी टाइम यानी कब आएगा, तीसरा उसकी तीव्रता यानी कि डेंसिटी क्या होगी। अगर ये तीनों चीजें बता दी जाए तभी माना जाएगा कि भविष्यवाणी सच है। लेकिन फिलहाल में इन तीनों का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा रीजन में भूकंप जमीन की काफी अंदर की गतिविधि है, इसीलिए इंसान उसे माप नहीं सकते और न ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि जब भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो आखिर फ्रैंक होगरबिट्स की भविष्यवाणी कैसे सटीक साबित हुई। इस पर SSGS के संगठन के लिए होगरबिट्स काम करते हैं। उसने ट्वीट किया है कि फ्रैंक ने चंद्र और ग्रही ज्यामिति मॉडल के आधार पर यानी कि मून और प्लेनेट ज्योमेट्री मॉडल के हिसाब से मिल रहे संकेतों से उसने भूकंप की भविष्यवाणी की थी। बता दें कि वे कई बार इस तरह की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन इनमें से तमाम सटीक नहीं रह पाई थी। इस बार उनका अंदाजा बिल्कुल फिट रहा। अब जहाँ तक बात भूकंप और ग्रह नक्षत्रों की है, तो गर्ग संहिता, जी हाँ, हिंदू पुराण के गर्ग संहिता के अनुसार भूकंप अधिकतर ग्रह पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास आते हैं। जब बड़े ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु ग्रह एक दूसरे के केंद्र या त्रिकोण में हो, तो भूकंप की संभावना अधिक होती है। बड़े भूकंप ज्यादातर मध्य रात्रि या सुबह के समय आते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के समय मंगल पृथ्वी तत्व के राशि वृषभ में थे और शनि वायु तत्व के राशि कुंभ में चक्कर कर रहे थे। शुक्र भी कुंभ राशि में थे और सूर्य पृथ्वी तत्व के राशि मकर में चल रहे थे। संयोग से यह भूकंप 5 फरवरी की पूर्णिमा के अगले दिन सुबह के समय ही आया था। और इस ग्रह नक्षत्रों की माने तो जानकार बता रहे हैं कि 20 फरवरी की अमावस्या और 7 मार्च की पूर्णिमा ग्रह गठित के अनुसार प्राकृतिक उत्पादों जैसे भूकंप और बड़े नेताओं के लिए बेहद संवेदनशील है। वृषभ राशि में चल रहे मंगल और कुंभ के शनि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के लिए प्राकृतिक उत्पादों का संकेत दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये बताना बहुत मुश्किल है। वैसे तो न जाने कितनी बार दुनिया खत्म होने की दावा भी की जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है कि यह वाकई भारत पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? क्या आप इस भविष्यवाणी पर बिलीव करते हैं? और अगर भूकंप आ जाता है सीरिया और तुर्की के लेवल का भारत और पाकिस्तान के अंदर, तो भारत अपनी सुरक्षा किसी न किसी तरीके से कर लेगा। लेकिन क्या इसके लिए हम तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी त्रासदी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।